नमस्कार दोस्तों, एवरग्रीन लेसन्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने टॉपिक पर आने से पहले एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है एक जंगल की। जंगल में एक शेर रहता है जिसकी दहाड़ ही उस जंगल का कानून होती है, और उस जंगल के कानून का रखवाला रहता है बाघ, जो कि उसका एक प्रकार से कह लीजिए दाहिना हाथ था, यानी कि शेर का दाहिना पंजा। लेकिन वहीं कुछ ही दूर पर लकड़बग्घों की भी एक टोली रहती थी। लकड़बग्घों को लगता था कि ये अब जो व्यवस्था चल रही है काफी पुरानी हो गई है, तो लकड़बग्घों ने सोचा कि अब शेर और बाघ की इस व्यवस्था को नष्ट किया जाए और अपना राज कायम किया जाए। इस चक्कर में लकड़बग्घों ने जंगल के कुछ जानवरों को अपने साथ एकत्रित कर लिया, जैसे लोमड़ी हो गई, सियार, खरगोश इत्यादि जानवर। लेकिन क्या कर सकता था लकड़बग्घा? अचानक एक दिन ऐसी घटना घटती है कि पूरे जंगल में वो एक बहुत बड़ी कहानी बन जाती है। बाघ के घर में हमला हो जाता है, यानी शायद बाघ के घर में आग लग जाती है। तो बाघ को लगता है कि ये हमला, ये आग लगवाने वाला काम किसने किया? लकड़बग्घों ने। और उसके बाद शेर के इशारे पर बाघ लकड़बग्घों के घर पर हमला कर देता है। लकड़बग्घे लहूलुहान हो जाते हैं और उनको मिलता कुछ नहीं। और उसके बाद लकड़बग्घा चिल्लाता है कि मैं तुम्हारा नेता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे साथ नहीं आ रहे हो। जो कि लकड़बग्घों की ही टोली थी, वो साथ नहीं आती दोस्तों, और लकड़बग्घा बेचारा अकेला पड़ जाता है, अपने जनहानि, जनधन सबका नुकसान सहता है। तो दोस्तों, इस कहानी का बस इतना ही सार था कि ये लकड़बग्घा आज के समय में वो जो हालत हो गई है वो है ईरान की। शेर आप समझ गए होंगे इस कहानी से, अमेरिका, और बाघ इस वक्त कौन है? इस वक्त इजराइल बाघ का रोल अदा कर रहा है। दोस्तों, हमारे बीच में आजकल मीडिया पर खबरें लगातार चल रही हैं कि इजराइल और ईरान वार। आखिर ये क्यों हो रहा है? आखिर क्या चाहता है ईरान और क्या चाहता है इजराइल? अभी बीच में आप हमास और इजराइल का युद्ध देख रहे थे, तो आपको लगा कि अचानक इजराइल और हमास से लड़ाई के बीच में ईरान कहाँ से कूद पड़ा। ईरान कोई अचानक नहीं कूदा है, बहुत पुराना उसका एक बोल सकते हैं प्रतिद्वंदी है। लेकिन मैं आपको छोटे से 2 मिनट के वीडियो और लूंगा, 2 मिनट में आपको बता दूंगा मुद्दा क्या असल है। मुद्दा इजराइल का ये है कि ईरान इजराइल का वजूद मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वह आज तक इजराइल को अपने तरफ से किसी राष्ट्र का दर्जा देने से बिल्कुल कतरा रहा है, और ईरान की सोच है कि इजराइल का वजूद खत्म होना चाहिए, और इजराइल इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है कि हमारी सुरक्षा खतरे में, इसलिए हम वार करेंगे। और एक सबसे बड़ा इस हाल में मुद्दा है जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल का, वह परमाणु कार्यक्रम। सबको पता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम चालू किया है, जिसकी वजह से अमेरिका को लगता है कि विश्व शांति के लिए खतरा है, और इस विश्व शांति के खतरे को दूर करने के लिए इजराइल को मोहरा बना करके उस पर आक्रमण करवाने के फिराक में है। फिराक में क्या, बिल्कुल चल ही रहा है आक्रमण। और इजराइल कहता है कि ये परमाणु कार्यक्रम हमारे हक में है, मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन इजराइल की प्रतिक्रिया कि हम नहीं होने देंगे। एक है प्रॉक्सी मिलिशिया। प्रॉक्सी मिलिशिया क्या है? ईरान की सोच है कि मैं अगर डायरेक्ट वार नहीं करता तो हिजबुल्ला, हमास, हुती जैसे विद्रोहियों से मैं हमला करवा सकता हूं। इसको प्रॉक्सी मिलिशिया कहते हैं। हिजबुल्ला आपको पता है लेबनान में है, हमास पता है गजा में, और हुती विद्रोही जो है यमन में है। हमास के समर्थन में है ईरान। लेकिन इजराइल कहता है हम इसका जवाब देंगे, और इसी वजह से लड़ाई चल रही है। और एक बहुत बड़ा कारण है, ईरान चाहता है कि शिया बहुल जो देश है उनमें अपना दबदबा बनाए, उनका नेता बन सके, और वो क्षेत्रीय दबदबा कायम करना चाहता है। इस वजह से ईरान जो है क्षेत्रीय मतलब मध्य एशिया के बीच में इस तनावपूर्ण माहौल में भी इजराइल से लड़ रहा है। और अमेरिका इजराइल अपना गठबंधन अभी भी बनाए रखे हुए हैं। वो चाहते हैं कि परमाणु कार्यक्रम तो कम से कम ईरान का समाप्त हो, और जिससे क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिरता और मध्य एशिया में जो तनाव चल रहा है उससे कुछ छुटकारा मिल सके। बीच में पाकिस्तान भी अभी कूदा है। फिलहाल उस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। और हम इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस लकड़बग्घे को मिलेगा क्या। लकड़बग्घा बस इतना ही पाएगा कि वह अपने लिए एक ऊर्जा पैदा कर सकता है कि मैं शेर और बाघ से लड़ा, लेकिन भले ना जीत सका। और ये अपने दोस्तों के बीच में जो उनकी जो कह सकते हैं लकड़बग्घों की टोलियां, या यूं कहें हम इस्लामिक संगठन के जितने देश, उनके बीच में यह संदेश जरूर दे पाएगा कि मैं शेर और बाघ से भी डरा नहीं, तो आप क्यों डर रहे हैं। ऐसे हालात में वो चाहेगा कि अपने टोली को इकट्ठा कर सके, लेकिन ये टोली भी डर रही है
किस वजह से डर रही है? उन्हें भी पता है कि अगर हम ईरान का साथ देते हैं तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर भी हमारे जो विकास की अवस्था है उसमें भी कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। तमाम व्यापार, बहुत सी चीज़ें हैं जो अन्य देशों को जुड़ने से रोक रही है। इस क्या कह सकते हैं, इस्लामिक संगठन का ईरान से। फिलहाल आगे जो कहानी है पाकिस्तान से जुड़ने वाली, उसके विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो, जय हिंद।